अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है बेसिकली अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स को स्टार्ट करेंगे। और ये ओ लेवल्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है। अच्छा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स जो है आप ओ लेवल्स में भी एमबीए में भी जो है आप इसका उसको ये बेसिकली अप्लीकेबल होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग क्या है पहले उसको समझते हैं। देखिए, अकाउंटिंग का जो वर्ड है हमारे पास वो दो दो वर्ड से बन के बनता है। एक एसी और काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब क्या है कि हमें काउंट करना, हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको काउंट कर रहे हैं हम बेसिकली बैठ के। ठीक है, कि हमारे पास नंबर्स कहाँ से आए, हमने नंबर्स किसको दिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास 50,000 रुपये आए, मैंने कहीं ना कहीं कमाए होंगे। मैंने फिर उनको कहीं उनको मैंने क्या किया होगा, एक्सपेंड किया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको खर्च किया होगा मैंने बेसिकली बैठ के। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये हैं तो 50 रुपये में मैंने क्या किया, 3,000 का लोड बैलेंस लोड करवाया, 10,000 रुपये की बिजली का बिल पे करवाया। ठीक है, 15,000 रुपये की मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस को पे किया मैंने बेसिकली बैठ के। राइट। और इस तरीके से मैंने करना शुरू, तो ये डिफरेंट क्या होंगे, अकाउंट्स में जाना। आपने अकाउंटिंग करना शुरू, अच्छा मैंने यार पैसे इतने दिए इतने दिए इतने दिए। अब आप लोग क्या क्या करते हैं, उनका आप क्या कहते हैं, अकाउंट बना रहे होते हैं ना, हिसाब किताब जिसे कहते हैं बेसिकली। तो ये कहलाता है अकाउंटिंग, कहलाता है कि हिसाब किताब को मेंटेन। अब आ जाती है इसको, फिर इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट से मुराद क्या, फाइनेंस करना, फाइनेंशियल टर्म्स को देखना, भाई पैसा जो था वो आपके पास कहाँ से आया, कहाँ गया, किस जगह आपने खर्च किया, किस से पैसा वो आपके पास आया। तो ये बेसिकली आपकी कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास जो तीन मेजर जो टर्म्स हैं जिसके ऊपर ये लाइक कर रहे होते हैं, एक हमारे पास एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल होते हैं। ठीक है जी। एसेट्स क्या होते हैं, जो आपकी ओनरशिप में हैंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फिक्स एसेट्स हैं, आपका करंट है, आपके पास गाड़ी है, आपका मोटरसाइकिल है, आपके आपका हाउस है, आपका शॉप्स हैं, आपका अपना ऑफिस रहेगा, आपके पास कैश रहेगा, आपका बैंक बैलेंस रहेगा, आपके बैंक में आएंगी चीज़ें। आपका कार है, लैपटॉप है, मोबाइल है, रिस्ट वॉच है, ये सब आपके क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। अच्छा, एसेट्स को हम दो हिस्सों में फर्दर कैटेगराइज करते हैं, एक फिक्स एसेट के अंदर और एक करंट एसेट के अंदर। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं। इमूवेबल से मुराद क्या है कि वो मूव नहीं हो सकते फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जैसे लैंड है, जैसे मशीनरी, जैसे बिल्डिंग है, जैसे हाउसेज हैं हमारे पास। ठीक है, ये बेसिकली है ना इमूवेबल आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आसानी से मूव नहीं हो सकती, आसानी से बिक नहीं सकता, आसानी से कंज्यूम सेल आउट नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल। फिर हमारे पास एक करंट के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक टेंजेबल होती है, एक इनटेंजेबल होती है। टेंजेबल्स क्या है, कैश, कैश इन बैंक, इन्वेंट्रीज, कार, लैपटॉप, मोबाइल, डोर्स, फर्नीचर, anything which can be easily sold out, which easily can be cash out. Okay. फिर हमारे पास एक इंटेंजिबल ऐसे गुडविल आ जाती है। गुडविल भी हमारे पास होती है, जैसे अब एक बंदा एक शॉप है, मैंने आपको बताया बर्गर्स है, बर्गर की शॉप है, पिज़्ज़ा की शॉप है, जो लोकल वालों की पैसे कम होती हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या जो लोकल ब्रांड्स हैं लेकिन जिनकी रेपुटेशन अच्छी ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे उनको पैसे ज़्यादा देना पसंद भी करते हैं, क्योंकि उनके हाइजीन की वजह से एक रेपुटेशन है, उन्होंने अपना एक मकाम बनाया हुआ है, दैट्स गुड, कॉल गुडविल। ये भी हमारे क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। ठीक है, इंटेंजिबल देख नहीं सकते ना, हाथ नहीं लगा सकते, ये चीज आती है। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज आती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास अकाउंट्स पेबल खिलाते हैं बेसिकली। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी का अकाउंट्स पेबल होता है हमेशा, आगे पे करना है हमने बेसिकली बैठ के। ठीक है, ये हमने कोई लोन लिया हुआ है, कोई कर्जा लिया हुआ है। इसके भी दो टाइप्स होती हैं, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है और एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लेस देन 1 ईयर और 6 मंथ्स होती है। कैपिटल क्या है, कैपिटल जो होता है हमारा टू स्टार्टअप बिजनेस, जो हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की होती है, जो भी कोई अच्छा अमाउंट नहीं, कैश नहीं होता, या अगर कोई आपके पास जो है जो हाउस भी हो सकता है, आपके पास आपने किसी से लोन ले लिया, आपके पास शॉप है, आपके पास गाड़ी है, लैपटॉप है आपके पास, अब मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा कैपिटल है। ठीक है, एक बंदा गाड़ी थी, वो एसेट है उसका, उससे उसने करीम में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, उसने करीम में दे दी बेसिकली बैठ के। वहां से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वहां से एक गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर तीसरी गाड़ी ली। ठीक है, दूसरी तीसरी गाड़ी उसने लाइबिलिटी के थ्रू ले ली, बैंक लोन के थ्रू ले ली, और उसने कहा मैं ये तो मैं अपना बिजनेस रन कर बैठ के। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहता है, कैपिटल होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो कि सबसे कॉमन है, वो होती है इक्वेशन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और एडिट कर देता हूँ, ये एसेट्स हैं, जब मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी तो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल के बराबर होंगे हमेशा।
इनके खुदा ने लाने के मेरे पास लाइबिलिटी हो जाती है, मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया तो मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अब इसमें कहानी क्या होगी सारी की सारी, फॉर एग्जांपल मैंने एसेट बाय करने के लिए कोई लाइबिलिटी, मैंने बिल्डिंग खरीदनी है, मैंने हाउस खरीदना है, तो एसेट्स तो मेरा बढ़ गया लेकिन लाइबिलिटीज भी मेरी बढ़ गई, ठीक है। तो उसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। इसको अभी हम समझेंगे किस तरीके से है। फिर अगर लाइबिलिटीज मालूम करना है तो कैपिटल माइनस एसेट्स कर दूंगा तो मेरे पास लाइबिलिटीज हो जाएंगी। एसेट्स लिखूंगा, अगर एसेट्स मालूम करना है तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज कर लूंगा तो ये मेरे पास एसेट आ जाएगा। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, इसको बैलेंस शीट भी फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंशियल मालूम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। ओके जी, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका एक सवाल, ठीक है, पढ़ते हैं किस तरीके से होता है।